ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। कल हमने क्या डिस्कस किया था, एक पॉइंट बताइए। क्या क्वालिटी? सूर्य चंद्र का कोई जरूरत नहीं, कृष्ण के जो ज्योति है ब्रह्म ज्योति से ही पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित रहता है। ठीक है, और क्या डिस्कस किया था कल? थे कल क्लास में क्या डिस्कस किया था? कुछ याद नहीं है? रात भर में भूल गए? अभी याद नहीं है? हाँ, धाम को ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं माना। क्या एनालॉजी दी गई थी? एम्बेसी होती है, यद्यपि एम्बेसी एक देश में, लेकिन उस देश का पार्ट नहीं है, दूसरे देश का पार्ट है। मनीष तो हाँ, भगवान अकेले नहीं आते हैं, अपने धाम को लेकर के आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर के आते हैं। लेके आए थे तो छोड़ के चले गए। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि जब तक हमारे हृदय प्यूरिफाइड नहीं है तब तक हम वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते। प्रज्ञान भगवान के धाम में कोई कष्ट नहीं है, मृत्यु नहीं है, परिश्रम नहीं है, और क्या नहीं है? अभी वृंदावन यात्रा करो, परिश्रम पता चलेगा। गोवर्धन परिक्रमा का परिश्रम पता चलेगा। ठीक है, और हाँ, तो योग माया क्या होती है भगवान की लीला में? डायरेक्टर। ठीक है, और जब जप्त्वा ना निवर्तन्ते, पर हम लोग तो टिकट करा के जाते हैं, रिटर्न टिकट। जाने से पहले टेंशन होता है, आने के बाद कॉलेज खुल जाएंगे हैं। जद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। क्या होता है अपवर्ग? पवर्ग क्या होता है? पवर्ग में क्या क्या आता है? प कितने वर्ग? पर वर्ग में क्या क्या आता है? प फ ब भ म। प फॉर परिश्रम, प फॉर फेंट हो जाता है व्यक्ति, परिश्रम कर कर फेंट हो जाता है। प फॉर फेंट। और ब फॉर बंधन, ब फॉर सब बेकार हो जाता है, और भ फॉर भय, और म फॉर मृत्यु। आध्यात्मिक जगत क्या है? अपवर्ग। यस,
निकला आपने। यस वैभव, तुम्हें क्या बोला जाए, पारादीप नरेश बोला जाए कि बिहार नरेश बोला जाए? है बिहार। उस दिन भूरी को क्लास दे रहे थे, बोले हम कितनी बार क्लास में बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, तो वो एग्जांपल दे रहे थे, बोले मैं दिल्ली में क्लास दे रहा था, मैं कितनी बार रिपीट किया वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी। फिर मैंने पूछा उनसे हाउ मेनी ऑफ यू आर पंजाबीज, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ बताइए बिहार नरेश। हाँ निर्माण मोहाजित संग दोषा, जो मान की भावना से रहित है वही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाता है। झारखंड नरेश। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माँ तुम सो जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। कौन कर ले जाता है? गुरु ले जाते हैं, वेद ले जाते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है किशन जी, सारे हो गए, कुछ भी नहीं बचा? तो कुछ बचा क्या है प्रभु जी? हमने सुना तो वेद कैसे मृत्यु और मामृतम गमया, असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन का एक इतिहास है। यद्यपि वृंदावन आध्यात्मिक जगत का पार्ट है, लेकिन भौतिक जगत में जो वृंदावन का प्राकट्य हुआ है, भगवान तो अपने धाम को लेकर के ही आते हैं, लेकिन भगवान के धाम, भगवान जब इस जगत से वापस चले गए, कब चले गए? कितने साल भगवान लीला विलास किए थे? 125 ईयर्स, 125 साल भगवान इस संसार में, इस जगत में लीला विलास किए थे। तो जब भगवान वापस चले गए तो शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान वापस गए तभी कलयुग का प्रारंभ हुआ, और श्रीमद् भागवत में उसका प्रकट भी तब हुआ। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। कृष्ण अपने धाम में चले गए, कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए। कृष्ण स्वधाम उपगते, और कृष्ण अकेले नहीं गए, धर्म ज्ञानादि भी सहा, धर्म चला गया, ज्ञान एटसेट्रा आदि भी सहा उनके साथ चला गया। तो जब कृष्ण चले गए उनका धाम, मतलब कृष्ण वापस अपने स्वगत हम वापस लौट गए, आध्यात्मिक जगत में वापस लौट गए, उनके साथ ज्ञान और धर्म आदि सब चला गया। तो इस संसार में लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कौन बचा? जब भगवान चले गए, उनके साथ धर्म और ज्ञान चला गया, तो इस संसार के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कौन बचा? श्रीमद् भागवतम। कृष्ण सुधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को अधुनोदिता। जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए, उनके साथ में धर्म ज्ञान एक्सेट्रा आदि भी साथ में चला गया, तो कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग में लोगों की दृष्टि खराब हो गई है, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए किसका उदय हुआ? पुराण अर्को अधुनोदिता। अर्क मतलब सूर्य, तो एक सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण का क्या हुआ? अधुनोदिता, प्राकट्य हुआ। कौन सी पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण। कब प्राकट्य हुआ था श्रीमद् भागवत का? कृष्ण के जाने के बाद। किसके माध्यम से प्राकट्य हुआ था? सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से हुआ था, और उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाई थी। कब सुनाई थी? कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी? 2 दिन पहले एक पूर्णिमा थी, भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा का दिन कंप्लीट हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? राधा अष्टमी के दिन।
तो अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, मतलब राधा अष्टमी के नेक्स्ट दिन शुरू हुआ था और कब तक चला? पूर्णिमा तक, जिसको कहते हैं भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? श्रीमद् भागवत का प्राकट्य तो 7 दिनों में ही हुआ था, राधा अष्टमी से नेक्स्ट दिन से लेकर भद्र पूर्णिमा तक। और भद्र पूर्णिमा के दिन एक विशेष घटना हुई थी, क्या हुआ था? स्टेटस पे डाला था। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था भद्र पूर्णिमा के दिन, विश्वरूपी संन्यास लिया था। तो भगवान कृष्ण जब अपने धाम में वापस चले गए तो भगवान की जो लीला स्थली है, तो अब उस लीला स्थली को, अलग अलग स्थान को जो पॉइंट आउट करने के लिए भगवान कृष्ण के पड़ पोते, क्या नाम था उनका? वज्रनाभ। उन्होंने क्या किया था? अलग अलग विग्रहों की स्थापित की, मूर्तियां बनाई थी भगवान की अलग अलग, और उनको अलग अलग स्थानों पे रखा था, ये चिन्हित करने के लिए कि भगवान ये वृंदावन है, ये गोवर्धन है। इस प्रकार से अलग अलग लीला स्थली पे भगवान के विग्रह को स्थापित किया था। किसने? वज्रनाभ। पर यह घटना आज से कितने साल पहले की है? लगभग 5000 साल पहले। आप कोई जगह जहां मान लीजिए 50 साल पहले या 100 साल पहले, वो जगह पूरी डेजर्टेड हो जाती है अगर उसको खाली छोड़ दिया जाए तो 5000 साल पहले, सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा है। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण अपनी लीला विलास करके अपने धाम में लौट गए, उस समय श्रीमद् भागवत का प्राकट्य भी हुआ, और उसी समय के आसपास वज्रनाभ ने अलग अलग स्थान को चिन्हित किया कि कौन सी लीला कहाँ पे हुई है, और अलग अलग भगवान के विग्रह की स्थापना करी। और 5000 साल के कार्यकाल, मतलब इतने समय में नेचुरल सी बात है कि वो स्थान फिर से विलुप्त हो गए, पूरा जंगल हो गया। आज हम जो वृंदावन देख रहे हैं वो पूरा प्रैक्टिकली जंगल ही था। कुछ मंदिर थे, मतलब कुछ भगवान के विग्रह अलग अलग स्थान पे थे, लेकिन जब से फिर तुर्किश अटैक शुरू हुआ, मतलब वेस्टर्न साइड से जब मुसलमान एंटर किए भारत में, कब एंटर किए थे? किस जमाने में एंटर किए थे? हाँ, 13th सेंचुरी में तो मुगल आए थे। उससे पहले मुसलमान नहीं थे? गजनी, गौरी, ये सब कौन थे? टर्किश भी वो एक ही तो बता रहा हूँ, बीसी में तो है, बीसी में ही आए थे। मतलब ये समझ लीजिए 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी से ही आना शुरू हो गया था। सॉरी, एडी, एडी 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी एडी से आना शुरू हो गया था। जीएस का ऐसे पहले नहीं, एडी, बीसी कैसे हो? एडी होगा ना। हाँ, पृथ्वीराज चौहान के आसपास आप समझ लीजिए 7th सेंचुरी एडी के आसपास, मतलब अरेबियन साइड से अटैक शुरू हुआ था। मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी, इस तरीके से। अभी एग्जैक्ट हिस्ट्री पढ़ने के लिए फिर एक अलग चैप्टर वो ऋतिक पढ़ा देंगे। तो जब वो अटैक शुरू हुआ तो उस अटैक के बाद से उन लोगों ने तो अच्छे अच्छे मंदिरों को नहीं छोड़ा, जैसे सोमनाथ के टेम्पल को कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार बनाया गया, मतलब वो बहुत लंबा इतिहास है। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक सेमिनार दिया हुआ है, तो मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पर इस तरीके से अटैक होता रहता था और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जाता था, बनाया जाता था उस दौरान, और उसमें भी 300-400-500 साल इस तरह निकलते गए, तो प्रैक्टिकली वृंदावन विलुप्ति हो गया था। और वृंदावन की जो आज हम जो ये देखते हैं कि कौन से स्थान कहाँ पे है, ये सब लीला स्थली को खोज करने के पीछे मेन जिसका मतलब जो पायनियर थे वो थे चैतन्य महाप्रभु।
मतलब मैं 2000 साल के इतिहास को 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया। बहुत लंबा इतिहास है, कैसे कितने मतलब विदेशियों का आक्रमण होता था, कितनी बार मंदिर तोड़े जाते थे, बनाए जाते थे, कितने लोगों को मारा काटा जाता था, बहुत कुछ होता था वो उस जमाने में। लेकिन इस दौरान जो वृंदावन है वो पूरी तरीके से विलुप्ति हो गया था प्रैक्टिकली। भगवान की लीला स्थली वृंदावन या पूरी जो ब्रज ब्रज मंडल है वो प्रैक्टिकली विलुप्त हो गया था, केवल जंगल ही था, किसी को नहीं पता था कौन सी लीला स्थली कहाँ पे है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने मतलब ही वॉज द पायनियर, जिन्होंने अलग अलग लीला स्थली को खोजना शुरू किया। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु खुद ही ब्रजभूमि की तरफ आए थे, उनसे पहले भी आए थे माधवेंद्रपुरी इत्यादि, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड खोजा। और उस समय राधा कुंड श्याम कुंड कैसे दिखते थे? केवल चावल के खेत में छोटा सा पॉन्ड जैसा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताइए ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है। और चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि अभी भगवान कृष्ण की अगर साइंस को प्रोपोगेट करना है तो लीला स्थली को प्रोपोगेट करना पड़ेगा, लीला स्थली को लोगों के सामने लेकर के आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु केवल लेक्चर देते, सपोज करिए केवल उन्हें किताबें लिख देते, लेक्चर देते, और आज हमारे पास कुछ नहीं होता अगर प्रैक्टिकल देखने के लिए वृंदावन ऐसा है, ये लीला स्थली ऐसी 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 है। या उल्टे टर्म सोचिए, मान लीजिए इस्कॉन की केवल फिलॉसफी हमारे पास, इस्कॉन टेम्पल्स नहीं होते हमारे पास, तो क्या होता? मतलब कीर्तन नहीं होता, नृत्य गीत नहीं होता, केवल फिलॉसफी होती, किताबें होती, तो हम कितना रिलेट कर पाते? आज हम रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास केवल लेक्चर नहीं है, हमारे पास कल्चर है। समझ रहे? केवल हमारे पास थियोरिटिकल फिलॉसफी नहीं है, हमारे पास एक कल्चर है। हम सुनते हैं प्रसाद खाना चाहिए, हम प्रसाद खाते तो हमें पता है प्रसाद कैसा होता है। हम सुनते हैं कि नृत्य कीर्तन गीत होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है, नाचा जाता है, तो हम देखते हैं भगवान की विग्रह की सेवा होती है, हम देखते हैं, तो देखने से हम जो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि केवल किताब पढ़ के रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर चैतन्य महाप्रभु केवल फिलॉसफी दिए होते और अगर ब्रज को खोजे नहीं होते, और आज हमारे पास ब्रज अगर ना होता, तो हमारे लिए सब बहुत हाईली थियोरेटिकल होता है। तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन लीला स्थलियों को खोज करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुछ लीला स्थली को चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने खोजा, जैसे श्याम कुंड, राधा कुंड इत्यादि, और बाकी लीला स्थलियों को खोजने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके पार्षदों को भेजा, उनके एसोसिएट्स को भेजा। तो ये मेरे पास किताब है द गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, इससे बहुत सारे गोस्वामीज के बारे में वर्णन है। हाँ, ओबीएल कपूर श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर के डिसाइपल है, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो इस बुक में पूरी लिस्ट है उन गोस्वामियों की जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। जो आज हम लीला स्थली जाते हैं, हम जाके देखेंगे ये बरसाना है, ये श्याम कुंड है, राधा कुंड है, ये गिरि गोवर्धन है, ये मदन मोहन जी है, ये वंशी भट्ट है, ये चीर घाट है, ये केशी हृदय। आज हम जो देखेंगे उनको खोजा किसने है? इन गोस्वामी को किसने भेजा था? चैतन्य महाप्रभु। तो आज हमारे पास जो प्रत्यक्ष ब्रज है वो किसकी कृपा से है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अब आप आश्चर्य की बात देखिए, इस्कॉन में आने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते थे, वृंदावन सब जानते थे। हम तो नॉर्थ इंडियन है, हमारे लिए तो वृंदावन आपके घर से तो पास ही था प्रभु जी। वृंदावन तो कितनी बार गए होंगे, बचपन में भी गए थे, कितनी बार वृंदावन करेंगे। हम चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं जाने, चैतन्य महाप्रभु को तो हम इस्कॉन में आने के बाद जाने। सुना था कभी चैतन्य महाप्रभु नाम सुना था पहले कभी? आप तो बंगाली आदमी है, आप तो बंगाली और उड़िया आदमी नहीं सुने थे तो धिक्कार है, चुल्लू में पानी लेकर के ऐसे कर हैं। उनकी तो बात ही अलग है, धामवासी है, मैं अधामवासियों की बात कर रहा हूँ। सुना था कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था? आप सुना था कभी? अब बंगाली को तो वरदान है। उड़िया कितने हैं? तुम सुना था? कैसे उड़िया हो? तुम सुना था? गौरनिधि का नाम सुना था? श्री चैतन्य, कौन थे श्री चैतन्य? तुम सुना थे बचपन में? क्या किया था? बस क्या सुना था? पूरी में रहते थे,
तुम हैं? केवल नाम सुने थे, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम नाम, हम तो नाम भी नहीं सुने थे, एमपी यूपी वाले तो नाम भी नहीं सुने थे, जो भी थे यार, तुम तो नाम तो सुने, हम तो नाम भी नहीं सुने। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में टीवी सीरियल्स में आया हुआ था, हमने ध्यान नहीं था, जैसा कि मैं आपको दिखाया था, जो श्री कृष्ण सीरियल में दिखाया गया था, पर हमको कभी ध्यान नहीं था। एनीवे, हम वृंदावन कई बार गए, लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु नहीं पता था। लेकिन वृंदावन को आज भी जो परिप्रेक्ष्य वृंदावन का जो हम देखेंगे, ये सब चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट से खोजा है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी को भेजा था। लोकनाथ गोस्वामी का नाम जानते हैं? सुना है? किसने सुना है, किसने नहीं सुना है? नहीं सुना है, मैं सुनाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर का नाम जानते हैं? उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक गीत लिखा जो हम हर दिन गाते हैं, कौन सा? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा। ये गुरु वंदना हम इस्कॉन में हर दिन गाते हैं। किसने लिखी है? नरोत्तम दास ठाकुर ने। इनके गुरु, इन्होंने किसके लिए लिखी थी ये वंदना? उनके गुरु के लिए, लोकनाथ लोकेरा जीवना। तो लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, एसोसिएट थे, फ्रेंड थे प्रैक्टिकली, उनके एक समकालीन थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी को भेजा था। आज भी आप लोकनाथ गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। उनके बिगड़े का नाम है राधा विनोद, जो जयपुर में है। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं जयपुर गया था, दर्शन हुआ था। अब देखे जयपुर में बोली राधा विनोद, छोटे से बिगड़े हैं। ये छोटे से बिगड़े हैं राधा विनोद जी। ये हाँ, ये तो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है गोकुलानंद मंदिर में वृंदावन में। हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। वहीं पे नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि भी है। इन स्थानों में हम जाएंगे। विनोद मतलब जो आनंद देते हैं, राधा को जो विनोद देते हैं, राधा विनोद, राधा को जो रमण कराते हैं, राधा रमन विनोद, ये सब। तो देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा ब्रज भूमि में अलग अलग लीला स्थलियों को खोजने के लिए। साथ में उन्होंने एक और चीज की, लीला स्थली खोजी, साथ में अलग अलग विग्रहों की स्थापना करी। कुछ विग्रह जो वज्रनाभ ने बनवाए थे वो प्रकट हुए, जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। ये सारे विग्रह किसने बनवाए थे? वज्रनाभ। कौन है वज्रनाभ? कृष्ण के पड़पोते, उन्होंने बनाए थे। अब क्योंकि 5000 सालों में तो वो विग्रह प्रैक्टिकली जमीन में कहां घुस गए होंगे किसको पता है, लेकिन इन गोस्वामियों ने इन विग्रहों को खोज करके निकाला, उसको स्थापन किया। बहुत सारे। श्रीनाथ जी बनवाए बद्रीनाथ में था, जिसको हम श्रीनाथ जी का नाम सुना है आप लोग देखे? नाथ द्वारा, यस, ये श्रीनाथ जी फेमस विग्रह है। उनकी फोटो कई बार आपने देखी होगी। तो ये सब बद्रीनाथ ने बनवाए हैं विग्रह। और ये जैसे विग्रह बद्रीनाथ ने बनवाए थे, 5000 साल में कहाँ खो गए, इसको माधवेंद्रपुरी सपने में आकर के, माधवेंद्रपुरी बोले कि मुझे निकालो, मैं जमीन में यहाँ छुपा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मुझे स्थापित करो। तो फिर माधवेंद्रपुरी उनको स्थापित किए। इनकी हिस्ट्री है माधवेंद्रपुरी। फिर चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है माधवेंद्रपुरी किस प्रकार से इनको निकाल करके लेकर के आए, इनका अभिषेक हुआ। फिर ये बोलते मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि इतने सालों से मैं छुपा हुआ था झाड़ियों के नीचे, जमीन के नीचे, तुम जाओ मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्रपुर चंदन लेने के लिए आते हैं। और कहाँ लेने के लिए आते चंदन? उस समय चंदन इस साइड मिलता था। तो रास्ते में कहाँ पे आए? रेमुना, बालेश्वर। प्रज्ञान तुम्हारा घर कहाँ है? बरमपुर, उड़िया हो ना तुम? बालेश्वर नाम सुना है? रेमुना। फिर वहां पे आए, फिर उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, उनका नाम क्या पड़ गया? खीर चोरा गोपीनाथ। इतिहास है। फिर ये बिगड़े
गोवर्धन के ऊपर रहते थे। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं कोई विग्रह का दर्शन करना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड ये था कि वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है गोवर्धन भगवान के शरीर से अभिन्न है, तो कैसे गोवर्धन के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो भगवान तो इच्छा को जानते हैं, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, कोई अंतर ही नहीं दोनों में। तो ऐसे ही अचानक से न्यूज फैल गई गांव में कि मुसलमान लोग, शासक लोग मुसलमान अटैक करने वाले हैं, श्रीनाथ जी को बचाओ, गोपाल को बचाओ। तो गोपाल को बचाने के लिए गोपाल को मंदिर से ला करके किसी ब्राह्मण के घर में रख दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु गए उस ब्राह्मण के घर में, जाके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु कई दिन तक गोपाल का दर्शन किए। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी को दर्शन करने की इच्छा हुई, तो ये तो ऊपर जा नहीं सकते, तो ये खुद नीचे आ गए बहाना कर करके। फिर इसके बाद जब जब मुस्लिम इसका अटैक बढ़ गया, तब श्रीनाथ जी को मथुरा पहुंचा दिया गया। मथुरा में एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, उनका नाम था विठलेश्वर। ये विठलेश्वर किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। फिर वो विठलेश्वर इनको ले गए नाथद्वारा, राजस्थान। आज की नाथद्वारा में रहते हैं, नाथद्वारा राजस्थान में। तो इस तरीके से हर विग्रह का इतिहास है। जैसे गोविंद देव जी, गोविंद देव जी का जो इस्कॉन मतलब वृंदावन मंदिर है, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है। इनफैक्ट ये और बड़ा मंदिर हुआ करता था उस जमाने में। ये भी केवल 3 फ्लोर्स बचा है, 7 फ्लोर था। तो ये आगरा से दिखता था, क्योंकि उसमें जब दिया जलता था तो आगरा से दिखता था, क्योंकि आगरा मथुरा की, आगरा वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। और उस जमाने में पॉल्यूशन भी नहीं होता था ऐसे जैसे आज है, तो क्लियर दिखता था वहां पे। तो वो तो औरंगजेब के जमाने में लोग, औरंगजेब बोलता है कहाँ पे इतना बड़ा ये जल रहा है, कौन सी जगह है ये? तो बोले वृंदावन में से मंदिर है, उतरवा दो उसको, उतरवा दिया। तब गोविंद देव जी को लेके गए जयपुर में। तो आज गोविंद देव जी ऐसे जयपुर में रहते हैं। ये गोविंद देव जी का मूल विग्रह है। अभी जहाँ पे जो विग्रह हम देखेंगे प्रतिभू विग्रह कहते हैं उसको, मतलब उसका रेप्लिका। रेप्लिका में और ओरिजिनल अंतर नहीं है, लेकिन स्टिल अभी जो जो ओरिजिनल गोविंद देव जी इस मंदिर में थे उनको जयपुर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय में महाराज रंजीत सिंह और इस प्रकार से जो राजपूत राजा थे, मान सिंह, ये तो अकबर के जमाने में, ये घटना हुई थी औरंगजेब के जमाने में। जय सिंह, महाराज जय सिंह इनको लेके गए जयपुर। जय सिंह ने बसाई थी वो जयपुर की राजधानी। जयपुर अगर आज आप जाए, कोई गया जयपुर? अब निकलेंगे तो आईटीआर से तो कहीं जाएंगे ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसपे। आज भी अगर आप जयपुर जाएंगे तो गोविंद देव जी को सेंटर में रख के पूरा जयपुर का शहर बसाया गया है। इस तरीके से पूरे जयपुर का शहर गोविंद देव जी को सेंटर में रख के, और राजा का महल गोविंद देव जी के सामने इस तरह से है, वो आज भी वो महल है, सिटी सेंटर बना दिया है उसको, म्यूजियम बना दिया है, जहां से राजा हर दिन गोविंद देव जी के दर्शन कर पाते थे सामने। गोविंद देव जी को सेंटर में रख के पूरे जयपुर सिटी को एस्टेब्लिश किया गया है महाराज जय सिंह के द्वारा। ये सब इतिहास है। ये गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? जो हमने पिछले मंदिर देखा, विग्रह बनवाया था बद्रीनाथ ने। ये मंदिर किसने बनवाया था? रूप गोस्वामी जी ने। जी, विग्रह रूप गोस्वामी को मिले थे, उनने ये मंदिर बनवाया था। ये चैतन्य महाप्रभु के समय मंदिर नहीं बना, उनके बाद में ये सब मंदिर बने। चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट किया था। कैसे जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु गए थे बांग्लादेश, वहां से लेकर के तपन मिश्र को। तपन मिश्र थे वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के पीआरओ थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तपन मिश्र महाराज मान सिंह जो अकबर के राइट हैंड थे, उनको कन्विंस करके लाल पत्थर जुगाड़ करवाए। जिस लाल पत्थर से लाल किला बनना था, वही लाल पत्थर आकर के ये वृंदावन में सब मंदिर बने।
मतलब पत्थर लाल किले के लिए आता था तो थोड़ा पत्थर इधर वृंदावन पहुंच जाया करता था। इस तरीके से तो मंदिर बना है ये रूप गोस्वामी के समय, महाराज मान सिंह के समय, और तोड़ा गया था औरंगजेब के समय, लगभग 100 साल के बाद। उस समय में राजा जयसिंह थे। ये बनवाया है मान सिंह ने, मतलब मान सिंह की हेल्प से बना है। और इंटरेस्टिंगली अकबर कम से कम थोड़ा तो उसका सेकुलर व्यक्ति था, क्योंकि क्यों सेकुलर था? अकबर ज्यादा सक्सेसफुल था अपनी राजनीति में औरंगजेब, जानते हैं क्यों? अकबर कोई महान राजा नहीं था, क्रूअल था। जोधा अकबर में जो अकबर आप देखते हैं वो ओरिजिनल अकबर नहीं है। अकबर ने तो अपनी मतलब जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया उसको मार के मरवा दिया, उसकी बीवी से शादी करने के लिए, बहरम खां को। चाचा ताऊ था, मतलब पाल पोस के बहरम खान ने बड़ा किया था अकबर को। अकबर को पाल पोस के बड़ा किया बहरम खान ने। फिर अकबर ने क्या किया? बहरम खां की बीवी उसको पसंद आ गई अकबर को। अजीब ही चलता है इन लोग का। और उसको मरवा करके और उसे शादी कर ली। उस जमाने में, मतलब उस समय बहरम खान ने एक किसी किसी मतलब हिंदू लड़की से शादी करी थी? नहीं नहीं, उनसे उनका एक लड़का हुआ था। अब वो लड़का हिंदू बोलोगे मुसलमान बोलोगे? बहरम खान ने एक हिंदू लड़की से शादी करी थी, और नई नई शादी करी थी, मतलब कई शादियों में एक शादी थी, और वो औरत पसंद आ गई अकबर को, तो अकबर ने क्या किया? बहरम खान को मरवा दिया और लड़की से शादी कर ली। अच्छा, इसमें इस औरत का बहरम खान के साथ एक लड़का था, तो वो लड़का किसका हुआ? बहरम खान का हुआ। लेकिन अब क्योंकि अकबर ने तो बहरम खान को मरवा दिया और बीवी से शादी कर ली, तो अब उसका बच्चा क्या होगा? तो अकबर ने अडॉप्ट कर लिया। ये बच्चा कौन था जानते हैं? एक महान भक्त हुए रहीम खान। नाम सुना रहीम खान का? अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम दास। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी के दोहे फेमस है, जो नॉर्थ इंडियंस हैं उन लोग को पता होगा। रहीम के दोहे, ये महान कृष्ण भक्त हुए, ये महान कृष्ण भक्त थे। और इनको इनको पेट्रोनेज किसने किया था? कौन को पाल पोस के बड़ा किया था? अकबर। बाप का नाम क्या है इनके? बहरम खान। और ये नवरत्नों में से एक थे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सुना ये? किसने किसने लिखा ये सब? हमारे हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियन में हम पढ़ा है। आप लोग कौन नॉर्थ इंडिया से? कोई भी यहाँ पे नहीं है। अब नॉर्थ इंडिया से कहाँ से? बिहार में आपने पढ़े रहीम के दोहे? ये सब रहीम दास जी ने लिखे हैं दोहे, बहुत सारे दोहे लिखे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कोई फेमस है क्या? तो सुनाता हूँ आपको। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आप शीतल होए। सुना है? किसने लिखे हैं सब? रहीम। कौन है रहीम खान? पता चल गया इनका इतिहास। तो रहीम दास जी की एक ओके, ये बहुत फेमस उनका दोहा है।
खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। कुछ चीजें दबाने से भी नहीं दबती, आप बचा नहीं सकते, मतलब छुपा नहीं सकते। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, किसी से बैर है, किसी से प्रेम है, पी करके आए हैं, छुपा नहीं सकते, कितनी चुंगा में खा लो। बहुत अच्छे से दोहे लिखे हैं रहीमदास जी ने। तो एक बार रहीमदास जी की एक आदत थी कि जब दान देते थे तो दान देते थे लेकिन आंखें ऐसे छुपा लेते थे। कोई व्यक्ति दान दे तो कैसे देता है, लो लो ऐसे देता है ना। पहले जब राजा महाराजा कैसे दान देते थे, ऐसे ऐसे करते थे ना। लेकिन रहीमदास जी जब दान देते थे तो क्या करते थे, देते थे और ऐसे आंखें छुपा लेते थे। तो तुलसीदास जी ने उनको एक लेटर लिखा। कौन है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी ने लेटर लिखा, ऐसी देनी देन जियो कित सीखे हो सैन। हे मेरे मित्र, ऐसी देनी देना कहाँ सीखे हो, जो जो कर ऊंचो करो त्यो त्यो नीचे नैन। जैसे से हाथ ऊपर उठाते हो आंख नीचे कर लेते हो। तो रहीमदास जी लेटर आंसर लिख के भेजते हैं। ये पोस्ट कार्ड भेजते थे पहले, तो उस पोस्ट कार्ड पीछे आंसर लिख के भेज देते थे। तो इनने अपना पोस्ट कार्ड भेजा, उनने आंसर लिख के भेजा। तो आंसर क्या लिख के भेजा कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहन। अरे देने वाला तो कोई और है जो सुबह शाम भेज रहा है। लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। लोग भ्रम करके सोचे देने वाला मैं हूं, नहीं मैं देने वाला नहीं, देने वाला तो कोई और है, इसलिए तासो नीचे नैन, इसलिए मेरे नैन नीचे हो जाते हैं। तो बहुत महान भक्त थे रहीमदास जी, और अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में से एक थे। अब लिस्ट खोल लीजिए, नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर ने नवरत्न क्यों रखे थे जानते हैं? अकबर ने कहां से सीखा था नवरत्न रखना, किस राजा से सीखा था? महाराज विक्रमादित्य से। नाम सुना विक्रमादित्य का? कहाँ के राजा थे? वो तो थे लेकिन उनका मूल से उनका कैपिटल कहाँ था? विक्रमादित्य राजा उज्जैन के, अवंतीपुर के राजा थे। नाम नहीं सुना विक्रमादित्य का? विक्रम बेताल, उनके पास एक बेताल था, एक यक्ष, एक बेताल जो उनसे क्वेश्चन पूछता था। विक्रमादित्य महाराज के जमाने में आज हम जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, ये राजा विक्रमादित्य के समय बना है। और वो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया है, वो महाराज विक्रमादित्य ने बनवाया है। क्योंकि वो साइंटिफिक, उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी लगाई टाइम कैलकुलेट करने की और एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए। इसलिए आज भी अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां तो सब तो हिंदू देवी देवता की मूर्तियां बनी हुई। तो भाई मस्जिद में हिंदू देवी देवता की मूर्ति क्या कर रही है? कॉमन सेंस है। ये सब महाराज विक्रमादित्य ने किया है। विक्रमादित्य के जमाने में साइंस बहुत डेवलप था। विक्रमादित्य के नवरत्न थे, उनमें से एक रत्न का नाम जानते हैं? फेमस व्यक्ति था कालिदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था मेघदूत, शकुंतला। कालिदास कैसे बुद्धिमान व्यक्ति बने थे जानते हैं? स्टोरी जानते हैं क्या? नाम सुना कालिदास का? नहीं, पहली बार सुन रहे हो? अभी हिस्ट्री क्लास चल रही है, आप चिंता मत करिए, स्पिरिचुअल क्लास है, हिस्ट्री क्लास है। नाम सुना कालिदास का? कालिदास कितना बड़ा मूर्ख था जानते हैं? हाँ, वो पेड़ पे बैठ करके जिस डाली में बैठा वो उल्टा डाली काट रहा था, इतना मूर्ख था। तो फिर बुद्धिमान कैसे बन गया? हाँ, यस यस। तो एक एक राजकुमारी थी, तो राजकुमारी इतनी बुद्धिमान थी और सब पंडितों को परास्त करती थी। तो पंडित लोगों ने सोचा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी करनी चाहिए, इस राजकुमारी को हम किसी मूर्ख से परास्त करवाएंगे, और शर्त यह थी कि जो मुझे परास्त करेगा मैं उससे शादी करूंगी। तो ये ले गए कालिदास को, कालिदास को सामने बिठा दिया, और वो राजकुमारी जो बहुत बहुत बुद्धिमान थी, और बोला कि मुंह से आवाज नहीं निकालना है, केवल इशारों इशारों में शास्त्रार्थ होगा। तो क्या बोला था रानी ने फिर, याद है?
हैं? कैसे बोला था? तो वो इशारा करी एक, तो वो एक का मतलब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो इसने कहा अच्छा तो मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूं। दो मतलब द्वैतवाद, मतलब एक ब्रह्म नहीं, एक जीव और परमात्मा दो है, एक नहीं है। तो कल तो परास्त। और क्या हुआ था? बोले पांच, पांच इंद्रियां। तो अच्छा मुझे चाटा मारेगी, मैं मुट्ठी मारूंगा, लेकिन पांच इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे रखा जाता है? तो ऐसे इशारों इशारों उनके शास्त्र तो उस जमाने में कैसा होता होगा, जो भी होता होगा। तो कुल मिला के वो राजकुमारी जब परास्त हो गई, परास्त होने के बाद उसको पता चला कि अरे मैं तो भारी मूर्ख है। तो एक दिन क्या किया उसने, इसको इतना निंदा करके घर से निकाल दिया, जलील करके उसको लगा यार मेरी बीवी मुझे बाहर निकाल दी घर से। फिर ये गए तपस्या वपस्या किए, काली के दास बने, सरस्वती माता इनके ऊपर कृपा हुई और ये महान पंडित हो गए। जो भी इतिहास जैसा भी रहा हो, तो कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ये कॉन्सेप्ट अकबर ने चोरी किया था, नवरत्नों का कॉन्सेप्ट, और इसलिए फिर अकबर ने अपने दरबार में कुछ नवरत्न रखे। लिस्ट यहाँ पे, जैसे फेमस नाम बीरबल का नाम सब जानते हैं, टोडरमल का नाम सब जानते हैं, उसके बाद में मानसिंह का नाम, तानसेन का नाम। गलत दिया है इसमें, एक एक उसमें है रहीमदास, मैं नाम दिखाता हूं आपको, अब्दुल रहीम खान, ये देख रहे हैं? देख पा रहे? अब्दुल रहीम खान, ये नवरत्नों में से एक थे, ये थे भगवान के भक्त। मानसिंह आपको पता चल गया, मानसिंह राइट हैंड तभी किसका? अकबर का। इन मानसिंह को कन्विंस करके लाल पत्थर आया वृंदावन, बहुत सारे काम हुआ वहां पे, सब सरकारी पत्र। अकबर ने गोविंद देव जी के लिए कुछ लैंड भी दिया था, जैसे हम देखते ना जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के नाम पे बहुत सारा लैंड है। आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, वो भगवान के लैंड को हथिया लेती है, पर बहुत सारा लैंड उज्जैन में आप देखेंगे महाकाल के नाम पे बहुत सारा लैंड है, पुरी में जगन्नाथ जी के नाम पे, पुरी में क्या भुवनेश्वर में कई बस्तियां बस गई जगन्नाथ जी के लैंड के ऊपर, आज तक वो केस चल रहा है, जगन्नाथ जी केस लड़ रहे हैं, यार मेरा लैंड है तुम लोग दखल कर लिए, जबरदखल कर लिए। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में मंदिर के साथ साथ भाई कोई भी मंदिर बनेगा तो मंदिर का मेंटेनेंस कैसे होगा, मंदिर के लिए क्या क्या चाहिए आपको? भाई मंदिर के लिए आपको फूल चाहिए, अनाज चाहिए, सब्जियां चाहिए, भगवान का भोग कैसे लगेगा, दूध चाहिए, गौशाला होनी चाहिए। आज भी इस्कॉन का स्टैंडर्ड है, अगर इस्कॉन टेम्पल एस्टेब्लिश होगा तो इस्कॉन टेम्पल की गौशाला होनी चाहिए, जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ गाय होनी चाहिए, ताकि भगवान की सेवा के लिए दूध दही सफिशिएंट रहे। ये इस्कॉन स्टैंडर्ड्स है, इस्कॉन का नियम है। अगर आपके पास मंदिर है गौशाला नहीं चलेगा, आपको गौशाला भी आपको चाहिए। जब इस्कॉन में हम लोग गिनते ना कितने मेंबर्स हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में 100 ब्रह्मचारी है, तो केवल 100 नहीं गिनते, और जो 150 गाय जो गौशाला में उनको भी गिना जाता है साथ, वो भी हमारे मेंबर है। मेनका गांधी को कुछ भी बोलने दो, रियलिटी लेकिन कुछ और है। जब मंदिर में गिनती होती है तो केवल ब्रह्मचारी गिनती नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मचारी केवल मंदिर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो गाय भी मंदिर पे डिपेंडेंट है, वो आपकी फैमिली का पार्ट है। कितना मूर्ख है ना, मतलब पॉलिटिशियन लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बुद्धि नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि कितना हाई स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया है। जब जब फनी साइक्लोन आया था तो गौशाला को बहुत नुकसान हुआ था, नुकसान मंदिर को भी हुआ था, लेकिन मंदिर के नुकसान को बाद में भरपाई किया, पहले गौशाला ठीक होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड रखा है प्रभुपाद जी ने। आप गए ना गौशाला, देखा ना कितना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, कोई भी इसको नहीं गौशाला में जाइए। वो तो खैर भगवान का अरेंजमेंट है कि मेनका गांधी के मुंह से कुछ ऐसा बुलवा दिया,
तो जो लोग इस्कॉन के बारे में नहीं जानते थे, गौशाला के बारे में नहीं जानते, वो भी जानने लगे। तो भगवान कभी कभी पब्लिसिटी कराते हैं इस तरह है। सबको 100 करोड़ दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो अकबर ने कुछ लैंड दिया था गोविंद देव जी के नाम पे, जिसको औरंगजेब ने वापस ले लिया। आज भी वो म्यूजियम में आप जाएंगे तो वो पेपर आपको दिखाया जाएगा। पहले के हाँ, जयपुर में, जयपुर के म्यूजियम में आज भी वो दस्तावेज रखे गए हैं। जैसे गोविंद देव जी से मैंने एग्जांपल दिया, गोविंद देव जी कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। गोविंद देव जी के सामने शास्त्रार्थ हुआ था, किसके बीच में? बलदेव विद्याभूषण और रामानंदी वैष्णव के बीच में। तो रामानंदी वैष्णव सर्टिफिकेट साइन करके दिए कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा एक ऑथेंटिक परंपरा है। वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो सर्टिफिकेट आज भी मिलेगा आपको। ऑन पेपर काम होता था उस जमाने में भी, ऐसा नहीं है कि जमीन के दस्तावेज आज भी आपको मिलेगा कि अकबर ने साइन करके दिया है कि हाँ इतनी जमीन गोविंद देव जी को दी जाए। उस जमाने में भी पेपर के दस्तावेज मतलब सिक्योर्ड होते थे। उस समय भी पट्टा होता था, रजिस्ट्री होती थी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता था। ये आज के नियम नहीं है, हजारों सालों चले आ रहे हैं, 500 साल पहले भी नियम नहीं। यही तो सभ्यता का लक्षण है ना, कितना पीछे के लीनेज लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के मंदिरों की स्थापना किसने कराई? अलग अलग गोस्वामियों ने कराई, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था कि आप जाइए और आप अलग अलग लीला स्थली को खोजिए, शास्त्रों को लिखिए और विग्रहों की स्थापना करिए, ताकि भगवान की जो सेवा पूजा है फिर से शुरू हो सके। क्योंकि केवल लेक्चर देने से काम नहीं होगा, केवल फिलॉसफी से काम नहीं होगा, हमको एक कल्चर देना है ताकि जो व्यक्ति उस जगह पे आएगा तो वो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस का लाभ उठा सके। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भगवान की विग्रह सेवा की आवश्यकता क्या है? अगर कलयुग में केवल नाम ही सब कुछ है, तो विग्रह सेवा की जरूरत क्या है? कलयुग में तो सब कुछ नाम से ही होता, तो हम क्यों भगवान का विग्रह स्थापित करके उनकी अर्चना करते हैं? ये तो मुसलमानों की फिलॉसफी हो गई, हमें फॉर्म नहीं। हम वैष्णवों के लिए हमारे आचार्यों ने क्वेश्चन समझ आया भाई, कलयुग की तो हरे नाम ही सब कुछ है, नाम से फीलिंग नहीं आती। अच्छा, बड़ा भव्य लगता है, नाम पे स्वरूप सब कुछ है। ये जो आपकी झोली माला है, इसके अंदर सब कुछ है, नाम रूप गुण लीला सब कुछ उसके अंदर है। कपड़ा पहनाना है? अरे महान भक्त तो ध्यान में कपड़ा पहना लेते हैं। नई स्टोरी आती नेक्टर डिवोशन में, एक भक्त था, वो मन गरीब था बेचारा, लेकिन भगवान की सेवा करना था। उसने गॉर्जियस मंदिर का निर्माण किया, भगवान को स्थापित किया। अब बोला भगवान को मैं भोग लगाऊंगा, तो बढ़िया उसने मन खीर बनाई। अब भगवान को ऑफरिंग करने से पहले उसने सोचा मैं चेक करूँ खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है, उंगली डाली तो उंगली जल गई, रियल में जल गई। इतना वो भावनाओं में एब्जॉर्ब हो गया कि मतलब उसको मानसिक सेवा ही कर दिया उसने इतनी। श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं क्यों विग्रह स्थापना जरूरी है, क्यों विग्रह जरूरी है। विग्रह नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए अगर हम बोले मंदिरों में विग्रह नहीं होंगे, केवल नाम करना है आपको, तो मुझे बताओ फिर सुबह कितने बजे उठोगे आप लोग? विग्रह है ही नहीं तो मंगल आरती होनी नहीं है, और नाम ही तो करना है, तो सुबह 4 बजे उठ के भी नाम कर सकते हो, 8 बजे उठ के भी नाम कर सकते हो। स्नान करने की क्या जरूरत है? नाम तो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नाम जब करने के तो नियमिता स्मरण ना काला, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है, कोई स्नान मन करना जरूरत नहीं है। बीमार हो तभी तो नाम कर सकते हो ना। तो अगर विग्रह ना हो तो ना आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ना आप पंक्चुअलिटी का ध्यान रखेंगे, ना आप नियमित चलेंगे, धीरे धीरे आप लूज हो जाएंगे। जीव गोस्वामी कहे हैं, और इसलिए 2 विधि है, एक है भागवत मार्ग,
तो पंचरात्र की मार्ग। भागवत मार्ग मतलब श्रवण कीर्तनम, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ पंचरात्र यानी भगवान के विग्रह की सेवा अर्चना जरूरी है। अर्चना अगर ना हो तो हम रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाएंगे, और हमको रेगुलेट कराने के लिए कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए। मंदिर में तो कम से कम प्रेशर है, 9:30 सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होनी, तो आपको उठना ही है, स्नान करना ही है। विग्रह की सेवा होती है तो रसोई होती है भगवान के लिए, आपको सफाई का ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर ये सब ना हो तो आप स्लैक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप लीला स्थली को खोजिए, विग्रहों की स्थापना करिए और शास्त्रों को लिखिए। विग्रह स्थापना चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, और ये विग्रह अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए, जिनको अलग अलग भक्तों ने स्थापित किया। समझ आ रहा है? जैसे मदन मोहन कैसे प्रकट हुए, आज भी वो स्थान है चैतन्य मदन मोहन जी का प्राकट्य स्थान है। मदन मोहन मंदिर के आप पास में देखेंगे मदन गोपाल टेम्पल के कोर्टयार्ड में, जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू किया, उस स्थान पे मदन मोहन जी प्रकट हुए। मदन मोहन जी का मंदिर कैसे बना? एक्चुअली मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ, फिर मदन मोहन चले गए मथुरा, किसी एक ब्राह्मण के पास रहते थे, तो सनातन गोस्वामी भीख मांगने जाते थे। भीख मांगने मतलब उनको भोजन करने के लिए 2 रोटी चाहिए होता था, उससे उनका दिन भर निकल जाता था। तो एक जगह जाके भीख मांगते थे, थोड़ा सा प्रसाद लेते थे और हो गया, क्योंकि उनको टाइम नहीं था। तो एक दिन गए तो मदन गोपाल खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, विग्रह हैं और भगवान खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो सनातन गोस्वामी ने बाबा बाबा हमको चलो आपके साथ चलना है। तो सनातन गोस्वामी बोले भैया मेरा खुद का रहने खाने का ठिकाना है, तुमको कहाँ लेके जाऊंगा? बोले नहीं हमको तो आपके साथ जाना है। एक बार जिद की, 2 बार जिद की, नहीं माने। अगले दिन ये फिर भिक्षा मांगा, फिर ये जिद किए। कई दिन जिद करने के बाद में सनातन गोस्वामी को मानना पड़ा, बोले ठीक है चलो मेरे साथ। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को ले गए। कहाँ ले गए? कहाँ रखेंगे? तो झोले में रखते थे, ये झोले में रहते थे। और जब इस तरह झोले में रहते थे, अब ये तो भीख मांग के खाते थे, तो कभी इनको खाना क्या मिले क्या नहीं, तो बाटी मिलती थी। बाटी समझते हैं ना? नॉर्थ इंडियन लोग बाटी नहीं जानते, बाटी जानते, इधर के लोग बाटी नहीं जानते। दाल बाटी की बाटी जानते हैं ना? बाटी सुना? नहीं सुना? दाल बाटी, अरे यार कैसे लोग आप लोग। दाल बाटी चूरमा, कुछ इस प्रकार की दिखती है बाटी। प्याज को नजरअंदाज कर दो। तो बाटी होती थी, इसमें तो बढ़िया घी भी लगा हुआ है। तो उनको जो मिलती थी बाटी, वो क्या आटे कैसे गोल करके उस कंडे में सेक लेते थे बाटी। लिट्टी अलग है, लिट्टी अलग है, लिट्टी के अंदर सत्तू का, लिट्टी अलग है, बाटी अलग है, ये बाटी है, ठीक है। तो नहीं, बाटी अंदर केवल आटे का वो बाटी जैसा रहता है, और उसको अच्छे से कंडे पे सेका जाता है, गाय के कंडे पे, गोबर वाले कंडे पे, और फिर उसको उसमें अच्छे से खूब सारा घी, सफिशिएंट घी में उसको सोक कराया जाता है। तुम्हारा होता है लिट्टी चोखा? आता बनाना? अजीब बात है। तो इस प्रकार बाटी, वो बाटी को एक्चुअली दाल के साथ में, और क्या कहते हैं, एक तो दाल साथ में, और ये होता है बैगन का भरता, मतलब ये उसका कॉम्बिनेशन है ना? है प्रभु जी? भरता एमपी में भी दाल बाटी के साथ में भरता खाते हैं। तो अब आइडियली बाटी ऐसी खाई जाती है, लेकिन सनातन गोस्वामी जो बाटी खाते थे, ना उसमें घी होता था ना उसमें नमक होता था, कुछ नहीं। उनको तो पेट भरना था बस, केवल, क्योंकि टाइम था उनके पास, इतना उनके पास। तो मदन मोहन जी को भी वही देते थे, लो खाओ, सूखी रोटी कभी देते थे, कभी बाटी देते थे। तो मदन मोहन जी कह रहे कभी नमक तो दे दो, थोड़ा नमक तो साथ में दे दो। और इस तरह से भगवान का और भक्त का रेसिप्रोकेशन होता था। तो सनातन गोस्वामी के पास अभी नमक मांगोगे, फिर घी मांगोगे, फिर सब्जी मांगोगे,
है, फिर बोलोगे कि मेरे को झोला अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मेरे को मेरे को घर बना के दो, तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। बोले नहीं नहीं, जो दे रहा हो उसमें संतुष्ट रहो, और करना है तो अपनी जुगाड़ खुद करो। इस प्रकार से रेसिफिकेशन होता था उस जमाने में। नहीं, आज भी कोई शुद्ध भक्तों का रेसिफिकेशन भगवान सा होता है, हमारा नहीं होता तो क्या हुआ, हमें तो वो फोटो दिखती है, मूर्ति दिखती है, हम उस स्तर पे नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे महान भक्त हैं जो उनको बिगड़े नहीं समझते, भगवान साक्षात समझते। तो क्या हुआ, एक घटना इस प्रकार की हुई कि एक व्यापारी था, तो वो व्यापार करके आ रहा था, तो उस समय उनके शिप यमुना से जा रही थी, और वो यमुना में कहीं पे अटक गई तो आगे नहीं बढ़े, और बहुत उसमें माल सामान था। तो वो अब प्रयास करे तो शिप निकले नहीं, अटक गई वहां पे। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि ऊपर एक साधु बाबा बैठे, उनसे प्रार्थना करो, तो साधु बाबा कुछ मदद करेंगे। तो गए ये साधु बाबा के पास। उस व्यापारी का नाम भी दिया गया चैतन्य चेतामृत में, उसका कपूर, कपूर सरनेम तब भी था। तो मिस्टर कपूर गए, सनातन गोस्वामी के साथ प्रार्थना की कि आप कुछ आशीर्वाद दीजिए हमारी वो। और बोले अगर ये निकल जाएगी तो मेरा जो प्रॉफिट होगा मैं उससे आपके लिए आश्रम बनवा दूंगा। सनातन गोस्वामी, मुझे तो आश्रम नहीं चाहिए, और तुम मदन मोहन से बात कर लो, अगर वो कुछ कर दे तो मदन मोहन से प्रार्थना करी। इतनी देर तेजी से बारिश होती है, तो बाढ़ आती है, तो शिप आराम से निकल पाती है, और उस समय उनको काफी प्रॉफिट हुआ। वो व्यक्ति ने मदन मोहन टेम्पल बनवाया, जो मैं कल आपको फोटो दिखाया था। तो ये जो मदन मोहन मंदिर है, ये वो व्यक्ति बनवाया। इस प्रकार से मंदिर बना। तो ऐसे हर मंदिर का अपना एक इतिहास है, अपनी एक स्टोरी है। जैसे राधा रमन जी फेमस है, राधा रमन सब जानते हैं, राधा रमन, इनको तो सभी ने देखा होगा, है ना, सब जानते हैं राधा रमन को। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, एक शालिग्राम शिला के रूप में थे। तो सभी गोस्वामियों के अपने अपने विग्रह थे। रूप गोस्वामी के विग्रह थे, राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी विग्रह थे राधा मदन मोहन, हर गोस्वामी अपने विग्रह थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचे यार मेरे पास तो शालिग्राम शिला है केवल, विग्रह तो है ही नहीं, इनको क्या ड्रेसिंग करूं, क्या मुकुट पहनाऊं, क्या श्रृंगार करूं। तो उनने इस तरह विचार कर रहे हैं, और भगवान के विचार को समझ कर शालिग्राम शिला से ऐसा विग्रह प्रकट हो गया। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं ओरिजिनल राधा रमन जी का वृंदावन में। वृंदावन जाएंगे तो दर्शन करेंगे ना, फोटो में दर्शन होगा। इस प्रकार से हर मतलब इतिहास खूब सारा है, अलग अलग लीला स्थली को किस प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने मतलब प्रकट किया। तो बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब अनगिनत। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया कुछ गोस्वामियों का, सब गोस्वामी ने अपना अपना काम किया। जैसे लोकनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने कुछ कुछ लीला स्थली को खोजा है। इनमें से एक गोस्वामी का नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। नाम सुना? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था, किताब पढ़ने के बाद पता चला, तो पढ़ना पड़ता है। नारायण भट्ट गोस्वामी ने क्या क्या खोजा, आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं आपको ऐसी लीला लीला स्थलियों का नाम आपने जानते होंगे, लेकिन किन्होंने खोजा उनके बारे में आप नहीं जानते। देखिए मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं कि इन्होंने क्या क्या खोजा। नारायण भट्ट गोस्वामी ने क्या क्या खोजा, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। इनकी हिस्ट्री दी गई है, कैसे ये कैसे भक्त बने, और कहां से आए, क्या हुआ। हम्म जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे, Bhattaji discovered the various places connected with Raslila of Shri Krishna.
and mentioned them in Braj Bhakti Vilas. He constructed रासमंडल्स in those places. अलग अलग जगह पे रासमंडल उन्होंने, जैसे राधा कुंड में, शेरगढ़ में, ऊंचा ग्राम में, मयूर कुटी, नाम सुना मयूर कुटी? कहाँ पे है? बरसाना में। गहरवन, यावल, कोकिलावन, कदम्ब वन, बहुत सारे, प्रेम सरोवर, हर जगह पे इन्होंने रास मंडली को स्थापित करवाया। कैसे स्थापित करा ये भी लिखा गया। इट वॉज विद फाइनेंशियल हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, द ट्रेजरर ऑफ अकबर। अकबर का ट्रेजरर इनके हाथ में था। नारायण भट्ट वॉज एबल टू डू दिस वर्क। ये किताब में बहुत अच्छा अच्छा इतिहास दिया हुआ है। इन्होंने खोजा क्या क्या, सुनिए जरा। अमंग द तीर्थस डिस्कवर्ड बाय हिम आर मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, चंद्र सरोवर, पूतना खल, बाल क्रीड़ा स्थल, रमन वन इन गोकुल, रासस्थली इन वृंदावन, भानुखोरा, प्रिया कुंज, पीली पोखर, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, गहरवन, ये सब बरसाना उन्होंने खोजा। देह कुंड, त्रिवेणी, गया कुंड, काशी कुंड, बिमल सरोवर, कुरुक्षेत्र, पंचतीर्थ। कुरुक्षेत्र भी किसने खोजा? नारायण भट्ट गोस्वामी ने। ये तो कुरुक्षेत्र भी भक्तों को, नहीं, लोगों को नहीं पता कहाँ है। इस प्रकार से इन्होंने चरण पहाड़ी, आप भी आज जाएंगे तो चरण पहाड़ी आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह दिखती चरण पहाड़ी। ये सब स्थान किसने खोजे? हाँ हाँ, इतना बड़ा, छोटा सा है, छोटू सा है, छोटे भगवान का छोटा फुटप्रिंट। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से फिर उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे। ये हर गोस्वामी का इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है। तो जब वृंदावन जाएंगे तो हम इन गोस्वामियों के बारे में जान पाएंगे, उनकी समाधियों का दर्शन कर पाएंगे, उनके द्वारा स्थापित मंदिरों का दर्शन कर पाएंगे, विग्रहों का दर्शन कर पाएंगे, उनके द्वारा खोजी गई लीला स्थली का दर्शन कर पाएंगे, और उस लीला स्थली में क्या क्या लीला हुई है वो सुनने का हमको अवसर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा इससे संबंधित है? वो लेकिन उन आचार्यों ने नहीं स्थापित किया, तो अभी रिसेंट स्थापित हुआ है, बना है। हाँ, जाएंगे, जाने में कोई समस्या नहीं है। वृंदावन में तो वैष्णो देवी मंदिर भी बन गया है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे? अब क्या वृंदावन के वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं? वैष्णो देवी के लिए जाना चाहिए, वृंदावन में क्या कर रहे वैष्णो देवी? है? तुमको कैसे पता? वीडियो में देखा क्या? वीडियो नहीं देखना चाहिए, नहीं जाएंगे तो क्यों वीडियो देखेंगे? तो ये सब स्थानों पे हम जाएंगे, है ना। वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो कितनी लीला स्थली आप देखिए, केवल वृंदावन में। जैसे ये देखिए कितना। मैं क्यों बताऊं, थोड़ा सा मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा लोभ जागृत कर रहा हूँ। इतना लेक्चर देने के बाद भी अगर लोभ जागृत ना, तो भैया जैसे वराह घाट, जहाँ पे भगवान ने वराह का रूप लिया था, कालिया हृद, द्वादश आदित्य टीला, मदन मोहन मंदिर, जो कल मैंने बताया था, केवल वृंदावन में। फिर उसके बाद में इमली तला, चैतन्य महाप्रभु गए थे वहाँ पे, श्रृंगार वट, चीर घाट, यहाँ पे चीर हरण किया था भगवान ने, केशी घाट, जहाँ पे केशी डीमन को मारा था भगवान ने, बंसी बट, पानी घाट, जहाँ पे गोपियाँ पानी भरती थी, चैतन्य महाप्रभु की बैठक। इस प्रकार से बहुत सारी जगह है, अलग अलग लीला स्थली। वो स्थान भी है जहाँ पे भगवान कृष्ण यज्ञ पत्नियों से उनको भोजन मांगने के लिए उन्होंने भक्तों को भेजा था। अक्रूर जी, जहाँ पे जब कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके आए थे, अक्रूर घाट, जहाँ पे उन्होंने आध्यात्मिक जगत का दर्शन किया था, वैकुंठ का दर्शन किया था, वो घाट आज भी है। अगर आप लोग का भाग्य हो तो आप लोग को भी दर्शन करने का अवसर मिल सकता है। नहीं,
वो स्थान आज भी दुर्वासा ऋषि का आश्रम, जहाँ पे गोपियां गई थी। सुना है स्टोरी? गोपियां दुर्वासा का दर्शन करना चाहती थी, यमुना से कैसे पार करे, कृष्ण के पास गई, कृष्ण यमुना कैसे पार करे। कृष्ण ने बोला जाके यमुना को बोल दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो बोले गोपियां बोले अच्छा काय का ब्रह्मचारी, भैया हमारे साथ दिन भर रासलीला करता है। बोले जाके बोलो, जाके बोल दिए कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो यमुना ने स्थान दे दिया। और दुर्वासा के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के पकवान बना के लेके गई, तो सारे खा गए वो। अब वापस कैसे आए लेकिन ये गोपियां, तो दुर्वासा से रिक्वेस्ट की, दुर्वासा जी थोड़ा बताइए हम वापस कैसे जाएं। दुर्वासा बोले कि यमुना को बोल दो कि दुर्वासा निराहारी है। तो निराहारी है, इतना 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 भोजन खा गए और निराहारी है। ठीक है, बोला निराहारी है, वो जगह दे दी, वो स्थान आज भी है। इस प्रकार से आपको अलग अलग वो टेम्पल है। हम लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले ही, गोवर्धन परिक्रमा के समय आएगा, चक्लेश्वर टेम्पल, शिव जी का मंदिर है। यहाँ बहुत मच्छर हुआ करते थे, तो सनातन गोस्वामी बोले मैं जा रहा हूँ। चक्लेश्वर जी बोले नहीं रुको रुको, मैं मच्छर भगाता हूँ। तो उन्होंने मच्छर अच्छे से भगा दिए, उन्हें मॉर्टिन वॉर्टिन नहीं जलाना पड़ा, ऑल आउट नहीं, ऑटोमास नहीं, कुछ नहीं। शिव जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सनातन गोस्वामी के लिए मच्छर सब गायब, वो बैठ के भजन कर सके। आशा ईश्वर महादेव नंदगांव के सामने है। जब भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो शिव जी गए, मैया मुझे दर्शन करा दो लाला का। तो भैया तुम्हारा रूप देख कर तो लाला डर जाएगा शिव जी का। शिव जी ऐसे पूरा भसम भसम लगा करके और सांप वाप ले करके और ऐसे गए, मैया बोली लाला देख के डर जाएगा। तो शिव जी ने फिर एक स्थान पे तपस्या करी, प्रार्थना करी, वो आज भी है आशा ईश्वर महादेव। और कृष्ण वहां से रोना शुरू किए, जम के रो रहे हैं। जब कब तक रोते रहे, जब तक बाबा का दर्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो स्थान भी हम दर्शन करेंगे। वो भी स्थान है जहाँ पे उद्धव क्यारी, जहाँ पे गोपियां और उद्धव का संवाद हुआ था। तो जाएंगे तो पता चलेगा। ये सब, ये लीला स्थली देखने का अवसर मिलेगा। थोड़ा सा टाइम और थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे तो क्या लगता है। प्रभुपाद जी की समाधि है, रूप गोस्वामी की समाधि है, अलग अलग महान भक्तों की समाधि है। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।